पिछले भूतों के साथ साक्षात्कार के बाद आर्यन, रिया और साहिल के मन से डर पूरी तरह से गायब हो चुका था। अब वे किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार थे, हास्य और आत्मविश्वास से भरे हुए। प्रेत का ज्ञानघर उनके लिए अब एक भूत या हवेली नहीं, बल्कि प्रेरणा और आत्मखोज का एक मंदिर बन गया था। अवनीश शर्मा ने उन्हें जो नई किताब दी थी, तुम्हारा डर तुम्हारा दोस्त, एक अंतिम पाठ, उसे पढ़ते ही तीनों हैरान रह गए। किताब में कोई कहानी नहीं थी, बल्कि सिर्फ खाली पन्ने थे, जिनके बीच में एक छोटा सा नोट था, अब अपनी कहानी खुद लिखो। लेकिन उससे पहले भूतों को भी अपनी कहानी लिखने की प्रेरणा दो। स्थान: प्रेत का ज्ञानघर का पुराना थिएटर। समय: अमावस्या की रात। अमावस्या की रात, भूतिया थिएटर, रिया ने मुस्कुराते हुए कहा। लगता है अवनीश जी ने सोचा कि हम उनके बिना बोर हो जाएंगे। साहिल ने अपनी बाहें फुलाते हुए कहा, तो भूतों को भी मोटिवेशन की ज़रूरत है। मुझे लगता है उन्हें मेरी भूतिया फिटनेस ट्रेनिंग की ज़रूरत है। आर्यन ने सोचा, ये कुछ नया है। हम हमेशा भूतों से सीखते रहे हैं, अब उन्हें सिखाना है। ये तो एक भूतिया प्रेरणा रैली होने वाली है। अमावस्या की रात तीनों दोस्त फिर से उस पुराने घर के सामने थे। इस बार घर से किसी तरह की डरावनी आवाज़ नहीं आ रही थी, बल्कि दूर से कुछ बजने की आवाज़ आ रही थी, जैसे कोई गाना गा रहा हो। अंदर घुसने पर उन्हें पता चला कि ये आवाज़ घर के पुराने थिएटर से आ रही थी। थिएटर में कदम रखते ही वे हैरान रह गए। स्टेज पर अवनीश शर्मा नहीं, बल्कि एक नया चेहरा था। एक युवा, ऊर्जावान आदमी जिसकी दाढ़ी मूछें बहुत सलीके से कटी हुई थी और उसने एक चमकदार कोट पहना हुआ था। वो एक माइक्रोफोन पकड़े हुए था और स्टेज पर मौजूद दर्जनों पारदर्शी भूतों के सामने खड़ा था। ये वही भूत थे जिनसे वे पहले मिल चुके थे। साथ ही कुछ नए भूत भी थे, जो उदास और निराश दिख रहे थे। मेरे प्यारे भूतों, उठो, जागो, भूतिया शक्ति को पहचानो, वो चिल्ला रहा था। आप सिर्फ अतीत की परछाइयां नहीं हैं, आप वर्तमान की प्रेरणा बन सकते हैं। कौन कहता है कि आप सिर्फ डरा सकते हैं? आप सिखा सकते हैं, आप हंसा सकते हैं, आप मोटिवेट कर सकते हैं। ये तो एक मोटिवेशनल स्पीकर था और वो भूतों को भाषण दे रहा था। अरे, आप लोग आ गए। अवनीश शर्मा ने उन्हें पीछे से आवाज़ दी। वो एक कोने में बैठे चाय पी रहे थे। मिलिए, यह है मिस्टर प्रेरक भूत। ये भूतों के मोटिवेशनल गुरु हैं। मैंने सोचा कि अब जब आप लोग अपनी डर से पार पा चुके हैं, तो क्यों ना भूतों को भी थोड़ा मोटिवेट किया जाए। आर्यन, रिया और साहिल चकित रह गए। मिस्टर प्रेरक भूत ने भूतों के सामने अपनी आवाज़ तेज करते हुए कहा, कौन कहता है कि भूत सिर्फ दीवारों से आर पार जा सकते हैं? आप अपने सपनों के आर पार भी जा सकते हैं। कौन कहता है कि आप सिर्फ ठंडी हवा छोड़ सकते हैं? आप गर्मजोशी और सकारात्मक ऊर्जा भी फैला सकते हैं। एक कोने से आलस का भूत मिस्टर पलंगतोड़ ने उबासी लेते हुए पूछा, लेकिन हम भूत हैं, हमें कोई काम करने की ज़रूरत क्यों है? मिस्टर प्रेरक भूत ने जवाब दिया, ज़रूरत नहीं, ये जुनून है, जीवन का जुनून, या मैं कहूँ भूतिया जीवन का जुनून। तभी गुस्से का भूत मिस्टर छोटा पैकेट बड़ा धमाका अपने छोटे से डंडे को जोर से हिलाते हुए बोला, लेकिन अगर कोई हमें पसंद न करे तो? अगर कोई हमें फिर से डरावना कहे तो? मिस्टर प्रेरक भूत ने मुस्कुराते हुए कहा, दूसरों की राय से अपनी भूतिया चमक को धूमिल मत होने देना। तुम कौन हो ये तुम तय करोगे। क्या तुम हमेशा एक डरने वाला भूत बने रहना चाहते हो, या तुम एक ऐसा भूत बनना चाहते हो जो अपनी कहानी खुद लिखे? आर्यन ने देखा कि भूतों के चेहरे पर धीरे धीरे उत्साह आ रहा था। कुछ भूत अपनी पारदर्शी बाहें ऊपर उठाकर ताली बजा रहे थे, जबकि कुछ भूत हवा में गोल गोल घूमकर अपनी खुशी जाहिर कर रहे थे। मिस्टर प्रेरक भूत ने अपनी बात जारी रखी, याद रखो, तुम सब अद्वितीय हो। तुम में से हर एक के पास एक विशेष शक्ति है। मिस्टर गई भैंस पानी में, असफलता का भूत, तुम हर बार गिरकर भी फिर से उठते हो, ये तुम्हारी दृढ़ता है। मिस्टर पलंग तोड़, तुम आराम के बादशाह हो, अपनी इस शांति का उपयोग ध्यान और शांति फैलाने के लिए करो। मिस्टर छोटा पैकेट बड़ा धमाका, तुम्हारा गुस्सा जुनून में बदल सकता है, जो तुम्हें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करेगा। रिया ने अवनीश शर्मा से पूछा, गुरुजी, क्या भूत सचमुच बदल सकते हैं? अवनीश शर्मा ने चाय की चुस्की लेते हुए कहा, मेरे बच्चे, अगर इंसान बदल सकते हैं तो भूत क्यों नहीं? भूत सिर्फ हमारे विचारों की परछाइयां हैं। जब हमारे विचार बदलते हैं, तो ये भूत भी बदल जाते हैं। मिस्टर प्रेरक भूत ने अचानक एक भूत को स्टेज पर बुलाया। ये एक बहुत ही पतला और डरा हुआ भूत था, जो हमेशा छिपा रहता था। यह है मिस्टर छिपा रुस्तम, मिस्टर प्रेरक भूत ने कहा। इनका डर इन्हें कभी बाहर नहीं आने देता था, लेकिन आज ये अपनी कहानी सुनाएंगे। मिस्टर छिपा रुस्तम डरते डरते माइक के पास आया। उसकी आवाज़ कांप रही थी। मैं हमेशा डरता रहा कि लोग मुझे देखकर डर जाएंगे।
या मेरा मजाक उड़ाएंगे, इसलिए मैं हमेशा छिपा रहता था। मिस्टर प्रेरक भूत ने उसे हौसला दिया। लेकिन आज तुम यहाँ हो, तुम अपनी कहानी सुना रहे हो, ये तुम्हारी विजय है। बताओ, तुम्हें किस चीज़ ने प्रेरित किया? मिस्टर छिपा रुस्तम ने गहरी सांस ली। मैंने इन तीनों इंसानों को देखा, आर्यन, रिया, साहिल। ये पहले हमसे डरते थे, लेकिन अब ये हंसते हैं। इन्होंने हमें समझा, इन्होंने हमें डर की बजाय प्रेरणा के रूप में देखा। तो मैंने सोचा कि अगर ये बदल सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। तीनों दोस्त ये सुनकर मुस्कुराए। उन्हें गर्व महसूस हुआ कि उन्होंने सिर्फ खुद को ही नहीं बल्कि भूतों को भी प्रेरित किया था। साहिल ने फुसफुसाते हुए कहा, मुझे लगता है मैंने मिस्टर छिपा रुस्तम को अपनी फिटनेस टिप्स देकर मोटिवेट किया होगा। रिया ने कहा, नहीं, मैंने उसे ये कहकर समझाया होगा कि डर सिर्फ एक दिमाग का खेल है। आर्य ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे लगता है हमने बस उन्हें ये एहसास दिलाया कि वे अकेले नहीं हैं। मिस्टर प्रेरक भूत ने भूतों से कहा, तो भूतों, अब बताओ, तुम क्या करना चाहते हो? क्या तुम फिर से सिर्फ डराने वाले भूत बने रहना चाहते हो, या तुम कुछ नया करना चाहते हो? एक भूत जो पहले हमेशा शिकायत करता था, अब हवा में उछलते हुए बोला, मैं अपनी एक मोटिवेशनल पॉडकास्ट शुरू करूंगा जिसका नाम होगा भूतिया गपशप। एक और भूत जो पहले हमेशा उदास रहता था, उसने कहा, मैं भूतों के लिए कॉमेडी शो शुरू करूंगा जिसका नाम होगा हंसते रहो भूत बनो। और मिस्टर गई भैंस पानी में, असफलता का भूत, मैं एक गिरने के बाद उठने की कला सिखाऊंगा। हर बार जब मैं गिरता हूं तो मैं एक नया तरीका सीखता हूं। थिएटर तालियों की गड़गड़ाहट और भूतों की हंसी से गूंज उठा। आर्यन, रिया और साहिल ने देखा कि ये सिर्फ एक भूतों की रैली नहीं थी, बल्कि ये खुद उनके अंदर की प्रेरणा की एक रैली थी। उन्होंने सीखा कि किसी को प्रेरित करने के लिए सबसे पहले खुद को प्रेरित करना पड़ता है। अवनीश शर्मा ने उठकर कहा, मेरे बच्चे, तुम्हारी कहानी अभी शुरू हुई है और अब तुम्हें इस प्रेरणा को दुनिया के साथ बांटना है। उन्होंने तीनों को एक और किताब दी। इस बार ये खाली नहीं थी। उसके पहले पन्ने पर लिखा था, प्रेत का ज्ञानघर, नए युग की कहानियां। ये क्या है गुरुजी? रिया ने पूछा। अवनीश शर्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, ये तुम्हारी किताब है। इसमें तुम्हें अपनी कहानियां लिखनी है, अपनी प्रेरणा लिखनी है और इस ज्ञानघर के अनुभवों को दूसरों के साथ बांटना है, क्योंकि जब तुम दूसरों को प्रेरित करते हो तो तुम खुद को भी प्रेरित करते हो। आर्यन ने किताब को ध्यान से देखा। उसके चेहरे पर एक नई चमक थी। मुझे समझ आ गया गुरुजी, प्रेत का ज्ञानघर सिर्फ एक जगह नहीं है, ये एक मानसिकता है। ये डर को ज्ञान में बदलने का एक तरीका है। साहिल ने कहा, और भूतों को दोस्त बनाने का। रिया ने जोड़ा, और खुद को ढूंढने का। वे तीनों अब एक नए मिशन पर थे। वे प्रेत के ज्ञानघर के नए दूत बन गए थे, जो दुनिया को ये सिखाने वाले थे कि डर सिर्फ एक भ्रम है और वास्तविक शक्ति हमारे अंदर छिपी है। वे अब भूतिया कहानियों के डरने वाले किरदार नहीं थे, बल्कि वे अपनी खुद की प्रेरणादायक कहानी के नायक थे। जैसे ही वो घर से बाहर निकले, सूरज की पहली किरणें उनके चेहरे पर पड़ी। आज अमावस्या की रात नहीं थी, बल्कि एक नई सुबह थी जो उम्मीद और संभावनाओं से भरी थी। भूतों की हंसी और मिस्टर प्रेरक भूत के प्रेरणादायक शब्द उनके कानों में गूंज रहे थे, और उन्होंने समझा कि जीवन का सबसे बड़ा रोमांच अपने डर का सामना करना और उसे अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदलना है। नैतिक शिक्षा, प्रेरणा संक्रामक होती है। जब हम खुद को प्रेरित करते हैं तो हम दूसरों को भी प्रेरित करते हैं। डरने की बजाय हमें चुनौतियों को अवसर के रूप में देखना चाहिए और अपनी आंतरिक शक्ति पर विश्वास करना चाहिए। हमारी कहानी तभी पूरी होती है जब हम उसे दूसरों के साथ बांटते हैं और उन्हें भी अपनी कहानी लिखने के लिए प्रेरित करते हैं।